तो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सीटेट जुलाई 2023 की सीरीज वाली क्लास में। ईवीएस पेडागोजी के टारगेटेड 15 क्वेश्चंस जो कि बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे, प्रैक्टिस वाला पेपर रहेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? चंद्रमा पर पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं, या फिर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं और यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। इसको पढ़ती की जगह आप पढ़ती है कर लीजिएगा। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लोह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त, लोह हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लोह, गुड़, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, या फिर रक्त अल्पता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से ही आपको एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है? पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, यह क्वेश्चन का आंसर हो भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के सामाजिक संबंध विकसित की जगह आप लोग विकसित कर लीजिएगा। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। यह आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके नेगेटिव आंसर भी आ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे कि शिक्षार्थियों की कमजोरी और योग्यता की जानकारी अभिभावक को भी हो सके, उन अभिभावकों को बताना ताकि वह उसमें सुधार भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक ब के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी, या फिर पके हुए चावल। तो इन सारे संकेतों में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा धनिया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को ग्रसन प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि ग्रसन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, यह आपका कुछ हद तक ठीक रहेगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस आती है, यह नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के माध्यम से वापस नहीं आती है, बल्कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर कोई फेंकी गई कोई भी चीज वह नीचे जमीन पर आ जाती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, यह आपका हो जाएगा। पेन की नोक पर पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, तो आपका यह भी हो जाएगा, क्योंकि घर्षण पैदा होता है। तो इसमें आपका गलत आंसर पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस आती है, यह बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से
डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था को प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन स्कूटर कार आदि नहीं रखने, यह गलत हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत वाहन के इंजन के नियमित रूप से जांच करवाने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उनकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य जी को सूचित करना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। बच्चे को हमेशा पॉजिटिवली बोलना चाहिए, उसे झड़कने की बजाय उसे प्यार से समझाना चाहिए। समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन का दत्त कार्य शिक्षिका के पास नहीं जमा करता है, तो इससे निपटने के लिए आपका सबसे पहले उपाय जो है वह अनियमितता का कारण पता लगाएं कि वह किस वजह से वह पर्यावरण अध्ययन का दत्त कार्य जमा नहीं कर रहा है, ताकि और उसके बाद वह समीर को प्यार से समझाया कि यह काम आपको करना आवश्यक होता है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित, आप इसकी जगह विकसित कर लीजिएगा, विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएंगे चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, वर्गीकरण कौशल या फिर अवलोकन कौशल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल, यानी कि वह अवलोकन कर रहा है शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि एक कक्षा में औसत से काम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान और उनके सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। छात्रों के बराबर लाने के लिए सबसे पहले यह पता करना होना आवश्यक होता है कि वह किस क्षेत्र में सबसे कमजोर हैं, तथा फिर उसके बाद उन्हें सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहना चाहिए ताकि बच्चों में सुधार हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा तरीका सही है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना और अंक योजना का लिखना। यानी कि सबसे पहले उसका काम होगा डिजाइन तैयार करे, फिर ब्लूप्रिंट का मतलब होता है आपकी रूपरेखा तैयार करना, तो वह रूपरेखा तैयार करे, फिर प्रश्न लिखे और उसका संपादन कर दे और फिर उसका अंक योजना बनाए। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि बहुगम उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियों बेहतर साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के अनुभाग के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर साधन के रूप में इंद्रियों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को
क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसमें रखा भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यही, ताकि बच्चा सीख सके। यानी कि एक शिक्षक वही है जो प्रभावी ढंग से बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सके। यानी अगर कोई शिक्षक यह कहता है कि वह टिफिन बॉक्स को खोले, टिफिन बॉक्स उसका खोलने का मकसद यही रहता है कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 प्रकार का भोजन उनके पास उपलब्ध होगा, कोई सब्जी लेके आया होगा, कोई सब्जी लेके आया होगा, या कोई और व्यंजन लेकर वह आया होगा, उन सारे व्यंजनों को दिखाकर बच्चों को यह समझाना कि इससे आपको एनर्जी मिलती है, उसमें रखा भोजन को देखने के लिए कहना तथा शिक्षक को उसके बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए कि इससे हमें यह पोषण मिलता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े पांचों महत्वपूर्ण हैं। अनुकरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? यानी कि नहीं वाले साइन आते हैं, तो नहीं होते हैं उसमें शामिल करना और खोजबीन करना नहीं होता है। यानी कि एंगेज करना और एक्सप्लोर करना इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने, हाँ हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, यह नहीं होगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेना, यह भी गलत होगा। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के लिए कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ना। यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।